ये नहीं आए हैं आज? लीजिए। सिद्धार्थ वर्मा नहीं आए हैं। आप कहाँ गायब रहते हैं? अनिल, खुशबू भी नहीं आए हैं। ये तो हम खुद से बोले थे, आप खुद से ही अपना नदी गंगा नमामि गंगे धारा लिखे। तो क्या हम लिखे हैं? लिखे तो देख के लिए। अरे इसको नहीं बोले, पूरा ही बोल रहे थे। इतना अच्छा से लिखी है। इसको लिखने में हाँ, दृष्टि का वही तो पूछ रहे हैं कहाँ से लिखे हो। तब फिर अपना एग्जाम्पल पूरा पढ़ने के बाद जब लगा ना तब बोले, उसको नहीं बोले। हाँ आगे को मेरा पूरा नहीं, आप समझे नहीं। शुरुआत आपका होता है इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है, और बीच में किसी और का होता है तो सही हो जाता है। जो सब ये का वही प्रॉब्लम ये नहीं। ये दोनों भी खुशबू आ रही है, लीजिए। आज कोई नहीं? अच्छा, सब गए हैं बाहर। अनिल नहीं आए हैं। सिद्धार्थ वर्मा, पानी लाइए ना। डेली एक एक मिल रहा है ना। बड़ी बात है कि आप लोग लिख रहे हैं, और जैसे भी लिख रहे हैं लिख रहे हैं। किनका? ये अधी नहीं ना कुछ, इतना कंपटीशन। एक और बात, मेंस में जिनको भी दिक्कत होगा रविवार को टाइम दे देंगे, आप लोग स्पेशली आइएगा और मेंटरशिप ले लीजिएगा, ठीक? हम तो अवेलेबल रहते नहीं है जल्दी, सर तो रहते भी हैं, तो जो पूछना होगा वो आके पूछ सकते हैं। रविवार को टाइम हम दे देंगे ग्रुप में। आप ही लोग नहीं, किसी को भी। चलिए, आज का होमवर्क कहाँ है? आज एक थोड़ा बिहार में प्रचलित लोकोक्ति है, उस पर चर्चा करेंगे। गप मत करो। निबंध का नाम है गुरु गुड़ चेला चीनी, सुने हैं? ठीक। कौन सा? अच्छा ठीक, 2 करवा देंगे, क्या दिक्कत है? जितना हम करवा देंगे उतना अच्छा रहेगा ना। ये छोटा सा है। कल क्यों नहीं आए थे? कॉपी लाए तो नहीं आए? अच्छा, दोपहर में आके लिखे थे। क्या लिखे? भविष्य की अवधारणा कहाँ लिखी हो? हाँ, क्वेश्चन जो था उसके अनुसार तुम क्वेश्चन देखो, शुरू में क्या लिखा हुआ है।
भारत में शिक्षा का प्रतीक। गुरु गुड़ चेला चीनी। मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ पहले बता दीजिए। वाह, इतना ओजस्वी सब जवाब देने के लिए नहीं बोले। अच्छा आ गया, आई। तुलना करके भी तो इसको बता लीजिए। केला और दूसरा प्रणाली से। अभी ये कोट आप नहीं है, लेकिन इनका है सौधार्थ वर्मा। अच्छा, अभी ये चर्चा में खूब रहा। यहाँ के एक प्रसिद्ध टीचर ने ये लोकोक्ति का प्रयोग किया। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बताइए, और कोई बताइएगा पीछे से। जो है मतलब जो शिष्य है गुरु से भी बेहतर हो जाए। यह मुक्तः परिवर्तन का प्रतीक। और कैसा परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन या व्यंग्यात्मक परिवर्तन को दिखाता है। व्यंग्यात्मक परिवर्तन को दिखाता है। व्यंग्य कैसे कि गुरु गुरु ही रह गया और चेला आगे निकल गया। जब गुरु यथावत हो और चेला जिसको उन्होंने पढ़ाया हो यानी शिक्षा दिया हो, वह व्यक्ति उनसे आगे चला जाए। यानी गुरु की अपेक्षा उनके शिष्य की प्रसिद्धि ज्यादा। तब इस संदर्भ में प्रयोग में आता है ये कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। जैसे हम कहें कि अर्जुन की बात कर रहे। अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। क्या द्रोणाचार्य से ज्यादा अर्जुन का ख्याति प्राप्त है या द्रोणाचार्य का प्राप्त? अर्जुन का प्राप्त। तो अर्जुन द्रोणाचार्य की अपेक्षा आगे निकल गए। इस संदर्भ में हम लोग यह लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। या एक देश, दो देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं और इसी सापेक्ष हम लोग ब्रिटेन की बात करें। चलिए ठीक है, ब्रिटेन की बात करें। कल तक भारत ब्रिटेन पर निर्भर था, लेकिन आज भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि कई मायनों में ब्रिटेन से आगे है। चाहे सामरिक हो चाहे सैन्य हो, भारत ब्रिटेन से आगे। अर्थ, हाँ आप समझे ना? बिल्कुल सीखे हैं। ब्रिटेन से ज्यादा तो हम किसी से सीखे ही नहीं है पूरे इतिहास में। ब्रिटेन से ज्यादा हम किससे सीखे बताइए? कि इस मायने में आगे हैं कि वो अभी तक यथावत स्थिति में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अब हम पांचवें चौथे तीसरे पोजीशन पर आ गए, वो चौथे पांचवें पोजीशन पर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया? भारत आगे निकल गया। पहला स्थिति। दूसरा स्थिति बाजार के मामले में, बड़ा बाजार कौन सा है? भारत है। कब तक हम लोग उन पर निर्भर थे? कई मायनों में ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी देश भारत पर निर्भर। टेक्नोलॉजी भाई भारत बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया। हम लोग ब्रिटेन को से आगे निकलने की बात कर रहे हैं, मॉम की बात कर रहे हैं, हम लोग आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं, चंद्रयान मिशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं या तो ब्रिटेन के बराबर है या ब्रिटेन से आगे।
सर जी सब अभी जैसे ऋषि सुनक थे, हाँ व्यवस्था जो गई कि भारतवंशी वहाँ के प्रधानमंत्री बन करके हाँ, ऋषि सुनक के संदर्भ में। हाँ एक मिनट, हाँ बारी बारी से, हाँ आप उस संदर्भ में नहीं कहिए। बड़ा बात है कि वैज्ञानिक अभिव्यक्ति किसने दिया है। हमारे पास क्या था, अभी नहीं, फिर 47 के बाद आप बात करें। हम 47 के पहले, ब्रिटेन अभी है या 47 के पहले था? 47 के पहले था, तो 47 के पहले की बात कर रहे हैं। हाँ था ना, लेकिन तब भी व्यवस्थित चलना किसने सिखाया? भारत शासन अधिनियम है 35 से 19 से जो भी है, उसी के आधार पर कानून बन के वही रूप के अंतर्गत हम लोग अभी भी सीआरपीसी आईपीसी किनका देन है? हाँ आप समझे नहीं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम उनसे सीखे, आप कह रहे हैं ना हमसे सीखे ही नहीं। आगे तो हम हैं, बिल्कुल हैं। नहीं, फिर से आप सूचकांक की बात कर रहे हैं। हम लोग, हमारा संविधान उनसे बड़ा है, स्पष्ट है। इस मामले में हम उनसे कहीं बेहतर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, व्यवस्थित संविधान है, और इतना विविधता तो ब्रिटेन क्या पूरे यूरोप में नहीं है जितना विविधता भारत में है। तब भी हम आगे। उन्होंने बोला कि कैसे भारत आगे बढ़ जाएगा इतने सारे धर्मों के साथ लेकर, ये भी हम देख लेंगे। तो भारत ने दिखाया कि हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हुए, कैसे हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया, कैसे हमने संविधान को आत्मसात किया, ये तो हमने दिखाया। नहीं, कह रहे हैं कि आज भारत का एक पर्सनालिटी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? भारत क्या, देखिए उनके ससुर जी कौन है, कहाँ के हैं, बिलोंग करते हैं, उनकी पत्नी कहाँ की है, भारत से। अब वैसे तो आप भी ब्रिटेन के ही नागरिक होंगे। हमारे पास संकर बीज है हम लोग, पता है ना। हाँ नहीं, आप ये बताइए, आप मूलतः बिहार भारत के हैं या नहीं है? हाँ या ना? नहीं, तो गलत जानते नहीं। हम लोग मूलतः काले, हम लोग अभी भी मूलतः काले थे, अभी भी श्याम रंग ही हमारे भगवान है। हम काले थे, हम सांवले हुए तो हमारा ये ब्रीड नहीं है, मिला हुआ ब्रीड है। खैर, अब ये बात हम समझा दिए, आप अपनी तरफ से आप इसको बनाइए, ठीक। जो ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया, गुरु का मतलब होता है सीखना। गुरु का मतलब ये नहीं है सिखाना, जो सिखाया हमको वो गुरु है मेरे संदर्भ में। आप गुरु का मतलब क्या जानते हैं? जिससे हमें कुछ सीखने को बस बिल्कुल। कौन अच्छा, एक मिनट, आपकी व्यवस्था क्या थी? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो आपकी व्यवस्था क्या थी एज ए इंडिया? पहले आप इंडिया थे या नहीं थे, कैसे थे? मौर्य काल, हाँ, दक्षिण कितना साल तक, कितना सालों तक? आप बात करते हैं मौर्य मुगल, ये सब बात करने से नहीं, क्या व्यवस्था बन पाया, क्या सरवाइव कर पाया, क्या आगे बढ़ पाया? जब ध्वस्त हो गया तो व्यवस्था किस बात का? व्यवस्था वो होता है जो सरवाइव करे। देखिए, ये तो बात ऐसा हो गया कि हम अपना बड़ाई करते जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं। आप प्रसंग को समझें। आप ये कर रहे कि हम ये थे वो थे, फिर कहाँ हैं आज आप अभी पिछड़ा हुआ क्यों है? इतना ज्यादा महान थे तो पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों लड़ रहे थे? 1857 क्रांति क्यों नहीं जीत पाए आप? इतना महान थे तो भारत कहाँ भारत था? अंग्रेज नहीं रहते तो भारत कहाँ रहता? भारत, आप मौर्य की बात की, आप मुगल की बात करेंगे, कहाँ भारत को समेटे? वो छोड़िए ना, भारत कहाँ था? भारत का कंसेप्ट कौन लाया? ब्रिटेन नहीं होता तो भारत एज ए नेशन नहीं सरवाइव करता, एज ए स्टेट सरवाइव करता, हर जगह का स्टेट रहता। ये तो एक बात। और दूसरा, मौर्यों ने मुगलों ने हमको व्यवस्था तो दिया, लेकिन क्या वो व्यवस्था को आगे बढ़ा पाए? अंग्रेजों ने सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, आपको व्यवस्था दे के गए। इस मायने में वो गुरु है। अब आप कहेगा हमारे पास तो धनुष बाण था, भाई आप धनुष बाण से लड़ रहे थे, तोप लेके आए, एक बार में हरा दिए, क्या आपका व्यवस्था? तब हम सीखे तोप सिस्टम, तब हम सीखे बंदूक सिस्टम। हमारे पास था क्या बंदूक? हम 1857 क्रांति ऐसे भी तलवार से लड़ रहे थे,
क्या हम बंदूक का सीखे या नहीं सीखे? आप ऐसे बात कर रहे हैं, आप देखिए आप एक शिक्षित की तरह बात करें, आप ऐसे नहीं कि और ये जीरो हम ही दे दिए। भाई जीरो नहीं देते दुनिया नहीं बढ़ता, कोई ना कोई देता है। हमने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन क्या अभी भी पश्चिमी जगत के विद्वानों का है ना, नहीं कोई बताएगा तो कोई ना कोई तो बताएगा दुनिया में। लेकिन ये विकास तब हुआ जब हम अपने शासन स्वशासन की तरफ, हम आत्मनिर्भर थे तो हमारी विकास की गति ये थी। लेकिन जैसे ही हम गुलामी की तरफ गए तो हमारी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, जिसके कारण आज जो एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं गुलामी की तरफ गए, गुलाम क्यों हुए? ब्रिटेन नहीं बनाता, कोई और बनाता। आप गुलाम बनने के लिए ही थे, इसलिए गुलाम बनाया गया। क्यों ब्रिटेन को आप गुलाम नहीं बनाए? आप क्यों नहीं गुलाम बना पाए? क्यों? क्योंकि वो आपसे आगे थे। ये बात ही यही कह रहा है, गुरु गुड़ और चेला चीनी, मतलब चेला आगे निकल गया। ये ब्रिटेन आप ही के बात पर आते हैं। हमने सबसे पहले साहित्य में हम आगे थे, सोने की चिड़िया था, ज्ञान का पूरा क्षेत्र था, फिर हम दुनिया को क्यों नहीं जीत पाए? क्यों हमको ब्रिटेन जीत पाया? तो इस मायने में हम कह सकते हैं कि भारत वहीं रह गया और ब्रिटेन आगे निकल गया, ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था दोनों आत्मनिर्भर थी, तो हमें किसी बाहरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं। देखिए आप पुराना बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बस जीतने के लिए बोल रहे हैं। आप क्या हैं? बड़ी बात है कि आप क्या हैं, आप क्या हैं ये बताइए। भारत क्या है? हाँ इधर 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 भी आते हैं, इधर भी सोचिए। आप बात क्या कर रहे हैं? थेथोलॉजी कर रहे हैं, और थेथोलॉजी में जीत नहीं होता है। नहीं, ये थेथोलॉजी है कि हम ऐसे थे। और बात भारत का नहीं है, बात है इसका। एक उदाहरण को आप पकड़े, क्यों पकड़े? भावनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लॉजिकली आप सही हैं नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं। आप लोग पता है क्या है, ऐसे निबंध लिखिएगा ना तो यही में चले जाइएगा। आप लोग को लगता है कि भारत बड़ा महान है, क्या महान था? सिर्फ बोलने से महान नहीं होता है, क्या हमने किया, विश्व को हमने क्या दिया? वो जो पुरातन काल में दिया, तो फिर उसके बाद क्या दिया हमने? विश्व ने फिर हमको दिया। हमने उनको जीरो दिया तो उसके बदले उन्होंने हमको पूरा डिजिट उठा के दे दिया, पूरा कंप्यूटर उठा के दे दिया कि लो इसका उपयोग करो। महान कौन? जीरो देने वाला या उसका प्रयोग करने वाला? प्रयोग करने वाला महान हुआ। क्या? हाँ बिल्कुल। वो तो बात की है शुरू में। अब आप यूज करिए, इसको बनाइए। अब इसको बनाइए अपने कॉपी में, बोलने से नहीं। आप लोग ना बोलने से महान मत बनिए, कॉपी में लिखिए। और विथ लॉजिक। आप देखो लिखने में सबका दिमाग घूमेगा। चीनी जैसे गुड़ से ही बनता है, तो गुड़ का दूसरा रूप, आगे वाला रूप चीनी है, परिशोधित रूप है चीनी। मतलब वो आगे है। हाँ अच्छा, तुम चीनी ज्यादा खाती हो गुड़ ज्यादा खाती हो? बिल्कुल, तो आगे कौन हुआ? अब इसका और भी स्वरूप बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने तरफ से सोचिए ना, पहले आपका सोच एक देखिए। इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में कुछ जानते हैं? आप लिखिए, पूछेंगे तो बता देना, तो फिर बहस चलते रहेगा। हाँ बिल्कुल लिखना है।
हो गया। चलिए बोलिए। हाँ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। ये हर दिन देखना जरूरी है, बोलिए ना क्या लिखे हैं। सर आर्थिक संकट के दृष्टि से हम देखते हैं, 1990 संकट से दूर और हम विश्व से कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि विश्व की पॉलिसी से सीख लेते हुए आज हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम अपने जैसे श्रीलंका, यूक्रेन और ऐसे देशों को हम अपना निर्यात, यही तकनीक के मामले में भी हम लोग तकनीक सीखे, नासा, यूरोपियन यूनियन, ये सब से। लेकिन आज हम RLB के माध्यम से हम उनके उपकार को छोड़ इस संदर्भ में भी हम बोल सकते हैं। एक उदाहरण दीजिए उपग्रह का। हाँ फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में भी हम कि 1960 के दशक से पहले हमारा कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं था, लेकिन निरपेक्षता, न्याय, विज्ञान के माध्यम से आज हम पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इसका उदाहरण ये है कि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, सबकी नजर भारत की तरफ था कि भारत के माध्यम से ये कहीं नजर समाप्त हो। पूरा विश्व का नजर था या हमारे मीडिया का नजर था? हमारे मीडिया का विश्व ये निकाला। चलिए ठीक। सामाजिक उत्थान में भी हम पश्चिमीकरण से सीख लेते हैं, जैसे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर अंग्रेजी शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा, इस सब की ओर हम आज अपना कदम बढ़ा रहे हैं और स्टार्टअप ठीक है। चीन से हम कि जैसे पहले हम उनके बाजार के रूप में पूर्णतः निर्भर थे। अच्छा, उनका बाजार थे हम। हाँ उनका बाजार थे, लेकिन अब ऐसा कुछ मोबाइल फोन है जो उनसे सीख के हम खुद में बनाना शुरू कर। लेकिन कोई बड़ा ब्रांड फोन नहीं ना भारत का अपना, मतलब अभी इनिशियली तो नहीं उदाहरण होगा, कैसे होगा उधर बताइए अब। हाँ एकलव और कैसे, क्या कहिएगा? और ऐसे नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा से एकदम व्यवस्थित तरीके से बताइए। आप क्या कर रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं भाग रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भाग रहे हैं। व्याख्यायित, हाँ ठीक है लिखिएगा। हाँ ऐसे ऐसे सुनिए, इधर 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 चेहरा कीजिए। अभी सुनिए ना, आगे और बढ़ते हैं सर, ऐसे बोला जाता है, फॉर्मली नहीं बोलेंगे क्लास में। ठीक ठीक।
देश विदेश संस्कृति मानसिकता ने अपनाया और देश विदेश अच्छी चीजों को ग्रहण किया, अपना बना लिया। राजनीति में देखते हैं तो एक मिनट, हाँ इसको फिर से बोलिए, आप अच्छा से बोलिए, हाँ अच्छा बोले हैं। संविधान माताओं की दूरदर्शिता और का ही परिणाम था कि उन्होंने देश विदेश से संस्कृति मानसिकता को छोड़कर देश विदेश से अच्छी चीजों को ग्रहण किया और अपना बना लिया। और आज उन्हीं के पहली बात चीजों नहीं, अच्छे मूल्यों को ग्रहण किया। हाँ, उन्हीं के परिणाम है कि आज से यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ बहुत अच्छा। राजनीति में देखेंगे सर तो 90 के दशक में 30 साल बीजेपी जूनियर पार्टनर था, बीजेपी आज बीजेपी मेजर पार्टनर है। अमेरिका से करके ये सब तो कोल्ड वार के बाद वैश्वीकरण मंडलीकरण हुआ और चाइना सब सीख गया अमेरिका से, बाजार प्रोवाइड किया अमेरिका को। आज चाइना चुनौती दे रहा है। बहुत अच्छा। इंडिया वाला आज इंडिया का यूनाइटेड ट्रॉफी पाई। बहुत, हाँ यहाँ, हाँ भारत से प्रेरित होकर। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका ऊपर का अधिकारी कम है। अपने राजनीतिक आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, बांग्लादेश की वस्तु स्थिति जो है वो उस उदाहरण को सही नहीं ठहरा, नहीं तो ये उदाहरण नहीं देंगे। नासा और इसरो के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि नासा तकनीकी रूप से समृद्ध है और मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान रखता है। इसरो का स्थापना एक और बाद में हुआ था। बावजूद इसके कम बजट और तकनीकी पिछड़ापन से भारत में इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर दक्षिण ध्रुव पर कदम रखने वाला विश्व का पहला। क्या ये सही होगा उदाहरण? नासा टेक्निकली इसरो से काफी आगे, ये तो मानिएगा ना, लेकिन कम बजट में जो उपग्रह लॉन्च करने की कैपेसिटी इसरो के पास है कम बजट में, वो नासा के पास नहीं। इनका बजट काफी बड़ा होता है, मतलब कुछ भी भेजने का जो खर्च होता है वो ज्यादा होता है। इस मामले में इसरो है आगे। जैसे चंद्रयान मिशन को जितना में हम भेज दिए, वो सब 4 गुना 10 गुना पैसा नासा को लगता है भेजने में। लेकिन सर नासा हम लोग को सिखाया नहीं है ज्यादा, हम लोग सीखे हैं। वो प्रारंभिक से ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी का संदर्भ ले सकते हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक हाँ ये एक अच्छा उदाहरण है। गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ ठीक है, एक ले लिए तो फिर अब बार बार नहीं ना। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो चलिए ठीक है। एक चीज बताते हैं, अगर एक ऐसा उदाहरण ले लिए तो फिर ऐसा ही अन्य उदाहरण नहीं लें, क्योंकि फिर हो जाएगा सिमिलरिटी। ठीक है, ठीक है। और हाँ, आप आज लड़का लोग को ज्यादा अवसर दे रहे हैं, आप लोग पर भी आएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया रशिया का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो संयुक्त उपक्रम है। वो हो गया, जो हो गया उसको नहीं बोलेगा, जो नहीं हो उसको बोलेगा। चर्चा में नहीं आया वो है लॉर्ड मैकाले का जो कथन था 1834 में कि यूरोप के एक अलमीरा के बराबर भारत की पूरी शिक्षा नीति को लेकर तो उसको हमने गलत साबित किया है। एक संदर्भ है। दूसरा अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे कि बहुत सारे विकसित देश हैं, उस विकसित देशों से हमको एक पर्टिकुलर नहीं है, कई सारे विकसित देश को हमने पीछे छोड़ा। जिससे कि विज्ञान में वो अंग्रेज कहलाते थे, वो हमारे लिए दरवाजा बंद रखते थे, लेकिन हमने उन्हें पीछे छोड़ा। एक संदर्भ। दूसरा संदर्भ है सैनिक क्षेत्र। सैनिक क्षेत्र में हमने भी बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो कि कई सारे विकसित देशों से हम आगे हैं। इसके सूचना और तकनीक के क्षेत्र में हम विश्व को लीड कर रहे हैं। इसके बाद वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में जो हमारा यूपीआई, हाँ ये एक अच्छा चीज है। यूपीआई जो मेथड है वो तो विश्व हमसे सीख रहा है। यूपीआई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़े बड़े विकसित देशों ने अपनी जनता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं दे पाए, आयुष्मान योजना के तहत आज हम दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, इन सब योजनाओं को चलाया। ठीक है ओके। आप जो नहीं हुआ है वो बोलिएगा। सर तकनीक के संदर्भ में हम कोविड-19 के दौरान दुनिया के देशों को 162 मिलियन टन कोविड टीके उपलब्ध करवाए। कोविड टीका, ये तो मानेंगे कि पश्चिमी जगत देखता रह गया और हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरे। सर जब भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ उस टाइम भारत में आर्थिक शून्यता की स्थिति थी। अच्छा, लेकिन आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ये हो गया है। सेक्टर में ब्रिटिश यूएस का हिस्सा था। उस टाइम जब स्वतंत्र हुआ तो संसाधन विहीन था, लेकिन आज दुनिया का सुपर पावर। हाँ ठीक है, एक कंपेरिजन इसमें भी दे सकते हैं, ब्रिटेन दे सकते हैं और यूएसए दे सकते हैं। ठीक है, एक कंपेरिजन दे देंगे तो दूसरा कंपेरिजन नहीं देंगे हम लोग। ठीक है सर, आपका नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है आप दिए, लेकिन हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग ब्रिटेन या यूएसए दे सकते हैं या फिर चीन और यूएसए दे सकते हैं। इवन यहाँ पर भारत और यूएसए भी दे सकते हैं, क्योंकि भारत सरप्लस एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, सरप्लस है। हम कल तक अमेरिका जो विकसित राज्य था वो, उसको आज हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। पता है ना, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हमारे तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि चाइना के साथ ये स्थिति बिल्कुल उल्टा है। हाँ सर जो हम विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश ये कहते थे सामाजिक समरसता की बात करते थे, और भारत को वो कहते थे कि ये सामाजिक विविधता के कारण ये कई खंडित हो जाएगा। तो हमने अनेकता में एकता को ये विश्व के सामने ये बात हो चुका है। हाँ, और कुछ बोलेंगे आप? सर जब भारतीय दर्शन पर आक्षेप लगता था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा आक्षेप लगाया गया, हो गया उसमें से हम बहुत गोटोम कड़म की अवधारणा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर हाँ अच्छा एक बोलने दीजिए। हाँ इनका जब भारत जो है आजाद हुआ 1947 में, हाँ तब भारत के सामने संविधान की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल के हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया। ये भी हो गया। आप तो क्या है सर? हाँ अच्छा हाँ एक मिनट रुक जाइए, आपको सबसे लास्ट में, क्योंकि आपका उदाहरण सबसे यूनिक होगा। सर परिवार की तुलना, माता पिता वही रहते, बच्चों को डॉक्टर नहीं उस तुलना को नहीं कर सकते। क्यों? वो बहुत अलग लेवल पर बात है। परिवार में माता पिता किसान है, बेटा इंजीनियर डॉक्टर है, ये तुलनात्मक स्थिति ही नहीं है हमारे समाज में। हाँ जैसे कि प्राचीन काल में भी हम लोग कानून खातिर जीवन व्यतीत करते थे, हमारे पास तकनीक नहीं था कि कृषि कार्य कैसे करें। नवपाषाण काल में सर मतलब कृषि का आरंभ हुआ और आज हम बहुत सुदृढ़ तकनीक हमारे साथ। तो क्या बताना चाह रही है? सर ये हुआ ना, क्या हुआ? और कोई? हाँ उसके बाद इतिहास में शेरशाह सूरी जो पहिया है उसके तुलना में अकबर का जो पहिया का जो सोना का क्षमता है वो उससे ज्यादा ये होगा। हो सकता है सर और जो है एक जैसे बॉलीवुड है तो पहले बॉलीवुड काफी जगह ये था, तो दक्षिण की मूवी जो है हाँ एक नया आयाम ये है, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, जो नॉर्थ साउथ मूवी वर्सेस बॉलीवुड। हाँ खेल कूद की दुनिया में इंग्लैंड मतलब हाँ माना जाता है कि खेल कूद में भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उससे आगे है। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये कुछ नया है खेल कूद में। हाँ बहुत अच्छा। योगा में तो भारत अभी भी आगे है, भारत को कैसे पीछे करिएगा? हाँ तो आता यहीं से तो जन्मे हुआ है, वो यहीं तो आगे है, तो अभी कैसे कहिएगा? हाँ रंजीत। लेकिन जैसे भारत का सबसे बड़ा संविधान है
हाँ सर वो निगेटिव चीज है, पॉजिटिव नहीं है। ब्रिटेन में कोई संविधान लिखित नहीं है, वहाँ जो जजमेंट हुआ है उसी के डिसीजन पे चलता है। भारत में इतना विभिन्नता है, जाति धर्म में बटा हुआ समाज की, नहीं इतना नियम कानून बनाया जाए तो भारत ठीक ही नहीं। तब भी तो यही तो कह रहे हैं, ब्रिटेन के लोग क्या बोल के गए कि कैसे चला लेंगे हम देख लेंगे, क्योंकि उनको पता था डाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन हमने चला के दिखाया। जितना विविधता वो नहीं संभाल सकते थे, उससे कई गुना ज्यादा डाइवर्सिटी को हमने मेंटेन किया, तो हम आगे निकले ना उनसे उस पॉइंट। ठीक है, G20 और विश्व के जो जैसे आगे यूरोपियन यूनियन है, दोनों संस्थाओं में कॉम्पिटिशन करके भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी G20 एक बढ़ती हुई सर भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है और बायोफिल ग्लोबल बायोफिल अलायंस, ये भी सर इसको भी हम दोनों को रख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे हो जाएगा ना, हम बताते हैं। फ्रांस और भारत ने मिलकर अलायंस बनाया, अब इसमें हम आगे हैं ही ऑलरेडी, हमसे आगे कौन निकला है, हम तो उसमें जोड़ते जा रहे हैं। विश्व बैंक में IMF में हमारी स्थिति दयनीय है, देन हमारा वीटो पावर नहीं है, भारत लगातार सदस्यता उसको चाहता है कि इसका भार बढ़े, हाँ उसका विस्तार हो, उसका लोकतंत्रीकरण तब हुआ नहीं ना, अभी हुआ है क्या? उसके तर्ज पे तो हम बात नहीं नहीं नहीं, जोड़ नहीं ना सकते। देखिए एक चीज बताए, जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ अगर टेक्निकली आगे बढ़ेंगे उस दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, अभी उस जबरदस्ती जायजा होगा नहीं, हम जोड़बे करेंगे। ये है जो देखिए, क्या इससे आप मत द्वंद्व है, नहीं द्वंद्व है, वहां द्वंद्वात्मक स्थिति है तो फिर क्यों लेंगे, उसको छोड़ देंगे। इजराइल का जन्म हाँ ये एक अच्छा एक पहलू है, ये तो कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। हाँ सर, हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी क्लास में है सर। हाँ 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 ठीक, हम आएंगे। आप ये इस बात समझिए, इजराइल का जन्म कहाँ हुआ, वो पहले छोटा सा मुल्क था और अभी वो उस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली देश है, और फिलिस्तीन जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश था, अब क्या है स्थिति उसकी एकदम छोटी हो गई। तो वहां गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया, मतलब आगे निकल गया की स्थिति है। यहाँ पे जैसे गुरु का मतलब हो गया कि किसी भी क्षेत्र में आपसे मतलब किसी भी क्षेत्र में आप अग्रता का द्योतक है और चेला पिछड़ापन का, तो उसके बाद अपना एफर्ट लगा वही अभी आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी एक एस्पेक्ट ये हो गया, अब हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हाँ अब आते हैं। हाँ जितना भी सब्जेक्ट का इसको हमने देखा वो अंतरराष्ट्रीय कंपेयर, हाँ लेकिन अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास करें तो उसका कोई एग्जांपल है? नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें, हम लोग तो पूरा आधा राष्ट्रीय और आधा अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, अभी लालू यादव का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं उनके गुरु से। राजनीतिक गुरु कौन थे? जेपी से कम से कम सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में लालू यादव आगे निकल। हाँ लेकिन ये इसको थोड़ा द्वंद्वात्मक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये कहा क्या रहा है। गुरु गुड़ और चेला चीनी का कई मायने हो सकता है। पहले गुरु का मतलब क्या होता है हमारे समाज में, उस पर आते हैं। गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, यानी यह सभी में श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान देना सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। इसका पद और प्रतिष्ठा समाज में अतुलनीय है। ठीक है, तो गुरु का मतलब ही होता है जो भगवान से भी ऊपर। एक मतलब निकाल रहे हैं, ये बात स्पष्ट है या नहीं है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। चलिए, ये तो हुआ गुरु का मतलब। अब आते हैं, गुरु गुड़ बन गया। गुड़ का मतलब क्या है? गुड़ का मतलब एक परिवर्तन का है। मतलब
परिवर्तन का वाहक है, क्योंकि ईख से निर्माण होता है गुड़ का, तो यह एक परिवर्तन का वाहक। ये परिवर्तन कैसा है? तो प्रारंभिक परिवर्तन को दिखाता है, जिसमें कि गुणात्मक अभिव्यक्ति ज्यादा मानी जाती है। गुड़ को पौष्टिक आहार माना जाता है, पता है ना आपको। जब आप चना और गुड़ खाइए, या रावा कहते हैं, गुड़ नहीं बनेगा तो रावा बनता है, रावा जानते हैं? हाँ, तो रावा या गुड़ का या रवा का एक लेवल पर तोला जाता है। तो गुड़ में पौष्टिक आहार ज्यादा माना जाता है चीनी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था, इसमें वो सारे तत्व निहित होते हैं जो ईख में विद्यमान होता है समानता। इससे किसी को कोई आती नहीं ना, वाद विवाद नहीं ना कि ये नहीं वो नहीं। चीनी परिशोधित रूप है। अब आते हैं चेला की बात कर लेते हैं। चेला मतलब शिष्य की बात हो रहा है। शिष्य मतलब जो सीखता है। सीखता किन से है? सीखता किन से है? गुरु से सीखता है। यानी अगर इसके सीखने की प्रवृत्ति उत्तम प्रवृत्ति का होगा, जिसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और लगन आदि का भाव होगा, तो यह अपने गुरु की दीक्षा से आगे निकल सकता है। यह प्रक्रिया है। जिस तरह गुण का परिशोधित स्वरूप चीनी को लेते हैं, जिसका स्वरूपात्मक अभिव्यक्ति और मांग दोनों समाज में ज्यादा है। यानी प्रसिद्धि किसका ज्यादा है, गुड़ का या चीनी का? चीनी का। अच्छा, इसमें किसी को वाद विवाद है कि चीनी की अपेक्षा गुड़ का ज्यादा महत्व है? गुड़ काला होता है, मैला नहीं होता है। हाँ, वो मिट्टी का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होता है। खाती है कि चाय पीती है? चाय कौन नहीं पीते इस क्लास में? मिलता नहीं होगा, पीवे नहीं करते हैं। ठीक है, तुम भी चाय पीती है? क्या बोले थे? चाय जो नहीं पीता उसको हाथ उठाने के लिए। हाँ ठीक, तुम तो पीवे करते हैं। पीना चाहिए। चलिए, यानी गुड़ कोई खाए ना खाए लेकिन चाय जरूर सब पीता है, ये बात तो है। तो प्रसिद्धि किसका ज्यादा है, गुड़ की अपेक्षा? अच्छा, गाँव दुकान में जाइएगा तो 2 मिठाई बना रहता है। रसमलाई 2 तरह का होता है, गुड़ का रसमलाई होता है, एक चीनी का रसमलाई होता है। गुड़ का रसमलाई देख के मुंह बनने लगता है, क्योंकि काला काला टाइप का होता है। हम काला को पसंद ही नहीं करते, गंदा लगता है। बढ़िया लगता होगा लेकिन खाता कौन है? उसका स्वाद, चेहरा जो होता है ना, वही मटमैला होता है और वो हमको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है तो फेयर एंड लवली भारत के मार्केट में थोड़ी सरवाइव कर रहा होता, नहीं ना होता। चलिए, यहाँ पे गुरु अब आते हैं इसका पूरा, अब आते हैं ये भाव निकालने में लगे हुए हैं। अब आते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी का मतलब अभिप्राय यह है कि गुरु की अपेक्षा शिष्य का अपने स्थित क्षेत्र में या अपने स्थापित क्षेत्र में आगे निकल जाना। जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन की बात कर रहे थे, युद्ध कला में द्रोणाचार्य ने ही सिखाया अर्जुन को, लेकिन युद्ध कला कौशल में अर्जुन कहीं आगे थे द्रोणाचार्य से। इसलिए पूरे महारथियों को हराने का जो क्षमता था वो अर्जुन में था, और वही उन्होंने जब वो अपना अज्ञातवास में थे तब एक युद्ध लड़े थे कौरवों के खिलाफ अकेले, जो वो हिजड़ा स्वरूप में थे, याद है? हराए थे ना पूरे कौरवों की सेना को। हाँ, तो वो तब उसी समय वो स्वरूपा, वो जो अभिव्यक्ति था, कौशल अभिव्यक्ति था, वो अर्जुन में कहीं ज्यादा था। हालांकि इसका तुलना हम लोग कर्ण से भी कर सकते हैं कि कर्ण कहाँ था और उनके गुरु की अपेक्षा कर्ण की अभिव्यक्ति ज्यादा मानते, लेकिन अर्जुन ज्यादा प्रसिद्ध है, तो चीनी से उसका तुलना करना ज्यादा आसान होगा। एक ये बात एक केस स्टडी से निकला। पश्चिमी जगत का अफ्रीकी संघ का अधिवेशन हो रहा था, समझे? और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए। क्या भारत से सीखना चाहिए भाई? तो उन्होंने कहा भारत जो प्रारंभिक रूप से प्रौद्योगिकी संपन्न राष्ट्र नहीं था
और खनिज संसाधनों की भी प्रचुरता नहीं थी उतनी जितना हमारे पास था। ये तो आप मानेंगे कि अफ्रीका कहीं ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण महाद्वीप है, लेकिन भारत ने प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के बल पर आज अफ्रीका से कहीं आगे अपने आप को प्रस्तुत किए, और यह बताता है कि यह हमारी अवधारणा से ही सीखे और हमसे आगे निकल गए, क्योंकि अफ्रीका में भी वो कौशल था जिससे वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन भारत ने उसको स्वीकारा और आगे निकल गया। तो ये इस संदर्भ में भी बोला जा सकता है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। गुड़ कहीं ना कहीं अस्थायित्व को दिखाता है। एक और गुड़ का एक बड़ा विस्मयकारी स्वरूप आप देखिए, गुड़ स्थिर होता है, नहीं होता स्थिर, क्या तोड़िएगा तब टूटेगा, ऐसे वो बहेगा नहीं। लेकिन चीनी का एक स्वरूपात्मक अभिव्यक्ति देखिए, वो गतिशील होता है, वो तुरंत फिसल जाएगा हाथ से। गुड़ को पकड़िएगा तो सारा गुड़ एक दूसरे को पकड़े हुए जुड़ा रहता है, लेकिन चीनी का प्रवाहित होता है, यानी आप चीनी को ऐसे छोड़िएगा तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। यानी चीनी कहीं ना कहीं गतिशीलता का वाहक है और गुड़ कहीं ना कहीं अस्थायित्व का मानक है। ये मानेंगे ना, इसको भी लिख लीजिए। गुड़ अस्थायित्व की बात करता है और चीनी गतिशीलता की बात करता है। गतिशीलता समझते हैं ना, मतलब चलायमान स्थिति, चलते रहता है। और इस सापेक्ष गुरु की अपेक्षा, यद्यपि हमारे भारतीय समाज और संस्कारों में गुरु को जो पदवी दिया गया है वो अतुलनीय है, या जिसका हम तुलना या किसी के साथ उसका तुलनात्मक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह जब करते हैं, हम दूसरे फेज में देखते हैं या दूसरी प्रक्रिया में देखते हैं, तो चेला कहीं उनसे आगे दिखाई देता है। हाँ, अच्छा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोले, नहीं तो फिर कंट्राडिक्शन हो जाता। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कह सकते हैं कि जिन्होंने मोदी को पाला पोसा, यानी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया, आगे जाके मोदी उनसे कहीं जा, लेकिन ये आप दीजिएगा मत एग्जाम। हाँ, ये एग्जाम्पल देने वाला नहीं। ये बात इतना समझे क्या? नहीं, ठीक नहीं रहेगा। कहा पता आपको कि कौन किसका? हाँ, नहीं नहीं, देखिए राजनीतिक उदाहरणों से बचिए। हमारा देश ना राजनीतिक रूप से बहुत बंटा हुआ देश है। कौन सा बात आपके सामने वाला को चुभ जाएगा और कहाँ नंबर कम हो जाएगा, उस स्थिति से बचना जरूरी है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम लालू यादव को देख रहे थे, नीतीश कुमार सामने आ गए। अब कंट्राडिक्शन है कि भाई यादव जी चेक कर रहे हैं या कुर्मी जी चेक कर रहे हैं। एक बात जा समझ लीजिए, कितनों आप जातिवाद रहित समाज की बात कर लें, जाति विहीन समाज की बात कर लें, दोनों चेला है। हाँ चेला है, लेकिन लालू से ज्यादा लंबा। हाँ, लेकिन तब भी नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक और सामाजिक जागरूकता के जो प्रतीक है वो लालू यादव। वो छोड़िए तो हाँ वो दे सकते ना हो के, हाँ कॉमन वो दे सकते हैं। तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर इसका लिखाते हैं। लिख लीजिए। एक बात और है कि ये आवश्यक नहीं है कि गुरु बुरे रह जाएगा और चेला चीनी हो जाएगा। नहीं, ये तो समीक्षा में लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आप देखिए यहाँ एक बात और सोचिए, वहां जहां जाके खत्म किए वहां से एक दूसरा पक्ष निकलेगा। दूसरा पक्ष है कि ये आवश्यक नहीं है कि हम देखिए कंडीशन दे दिए हैं, किस आधार पर गुरु से शिष्य आगे निकल सकता है। रोनाल्डो को सब जानता है, तेंदुलकर को सब जानता है, उनके गुरु को कौन जानता है? लेकिन ये तब हो सकता है जब शिष्य की अभिव्यक्ति गुरु की अपेक्षा ज्यादा जुनून भरा, लगन भरा हो, ईमानदार भरा हो। तो यह आवश्यक नहीं है। दुर्योधन भी गुरु द्रोण का ही शिष्य। हाँ वही कह रहे, आवश्यक नहीं है, नहीं है कि हमेशा ऐसा ही है।
बल्कि विशिष्ट स्थितियों में ये स्वरूपात्मक परिवर्तन नहीं भी हो सकता। तो ये आप लिख देंगे कि चाहे आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर लें, आज कम से कम पाकिस्तान स्थिर अवस्था में है बांग्लादेश की अपेक्षा। यूनिस जी तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं बांग्लादेश। महाभारत काल में भी तो उदाहरण दे सकते हाँ बिल्कुल दे सकते। युधिष्ठिर अर्जुन को छोड़ के चारों भाई को गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह से मतलब बना लिया, किस तरह से हाँ ये भी कह सकते। लेकिन देखिए गुरु ने वो सीख देने के लिए किया था, तब वो फिर कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। थे लेकिन वो भी शिक्षा का एक अंश था, भाग ही था ना। ऐसा उदाहरण दीजिए, ऐसा ज्यादा उदाहरण मत दीजिए ये इस क्षेत्र में, इसमें कम ही उदाहरण दीजिए, क्योंकि मेन अभिव्यक्ति आपको ये कहना है, क्योंकि शीर्षक ही हमारा है गुरु गुण चेला चिन्ह। लेकिन ये पक्ष भी आपको इग्नोर नहीं करना है, यहीं से वो पक्ष दूसरा निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब लिख लीजिए इसमें कोटेशन जो प्रयोग में लाएंगे। मोबाइल हो गया ना, यानी इसका दो एस्पेक्ट हुआ, एक मेन एस्पेक्ट हुआ और एक समीक्षात्मक अभिव्यक्ति हुआ। ठीक है, जो आवश्यक नहीं है कि हमेशा गुरु की अपेक्षा उनका शिष्य है जो आगे ही निकल जाए। कई सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जब शिष्य यानी चेला ने मतलब अपने अभिव्यक्ति को जो है नैतिक अवधारणा को या लगन को उतना मजबूती से प्रस्तुत नहीं किया है या उतना साध्य तरीके से आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण वह गुरु की अपेक्षा अपने आप को आगे नहीं रख पाए। उदाहरण दे देंगे एक दो। ठीक, आगे लिख लीजिए। अब लिख लीजिए यहां, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कोटेशन, गुरु कुम्हार, कुम्हार समझते हैं ना? हाँ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ मतलब ऊपर रखा हुआ घैला वाला मिट्टी वाला पार्ट कुंभ है, कॉमा कॉमा गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, गढ़ी 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 काढ़े खोट, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, वो तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर अलग अलग हो जाता है। अंतर हाथ सहार दे, हाँ बाहर बाहे चोट। कबीरदास, अंतर हाथ सहार दे, अंतर अंतर हाथ सहार दे, हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे बाहे चोट, चोट। अच्छा एक चीज बताइए, कुम्हार कैसे घड़ा को बनता है? हाँ बताइए। जैसे कि कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बना रहा होता है तो अंदर से वो सपोर्ट देता है और बाहर से वो लोलक होता है, जिससे थपथपाता है। कभी बनाते हुए देखे हैं कुम्हार को बर्तन? नहीं तो गलत क्यों? अभी बगल में बनता है, जाके देखिए। वो बहुत ही सहजता से उसको आकार देता है और बहुत हाथ में मिट्टी लगाएगा और अंदर ऐसे ऐसे थपथपाएगा। थपथपाएगा नहीं मैंने आकार देगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो बनते चला जाता है तो फिर रखता है, या तो हाथ से थपकी देता है या फिर वो लकड़ी का रखता है उससे थपकी देता है, ताकि वो सख्त हो जाए, आकार उसका एकदम सुडौल हो जाए। यानी गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? वो मिट्टी नुमा आकार है, जिसको आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? गुरु ही करता है। तो गुरु तो हमेशा ही श्रेष्ठ है, लेकिन जब आकार ऐसा हो जाए, जब गुरु की अपेक्षा उस घड़े का नाम ज्यादा लिया जाने लगे, तो गुरु की अपेक्षा घड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ चलिए, शिष्य कुंभ है। कुंभ मतलब वो मिट्टी से बना हुआ घड़ा भी हो सकता है, कोई और उत्पाद भी हो सकता है। ठीक है, कुंभ मेला समझिए। अगला लिखिए, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा,
वसीम बरेलवी का यह है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। हाँ लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, मकान ही होता, मकान मतलब मकान नहीं होता, मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी, वसीम बरेलवी। हाँ बरेलवी। अगला लिखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन मिले न मोक्ष। ठीक है, तो इतना इसका रहा। कल और क्या बोले थे? दाल भात चोखा कभी ना हो धोखा। हाँ वो तो सामान्य है, वो तो आप लिख ही दीजिएगा। मार भात चोखा था। हाँ 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 तो नहीं कर पाते तो गलत है, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। कैसे ऐसे करिए कि जब निबंध आपके सामने आए तो उसी समय कोटेशन 5 अपना सोचना शुरू कर दीजिए, यही तो आपका काम है। एक बात बताइए सर, हाँ। अगर कोटेशन की जगह पर मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं तो कोटेशन का क्या मतलब है? मास्टर स्ट्रोक मतलब? मास्टर स्ट्रोक का मतलब वो एकदम प्रभावित आपको कर देगा। मतलब क्या ऐसा, क्या क्या बताइए था ना, जैसे आप संदर्भ लीजिएगा। देखिए सर, हम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ हम समझ गए आपका बात, लेकिन वो आपको लग रहा है प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन दूसरे को प्रभावशाली लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? जो एक विधिवत नियम है ना वो तो फॉलो कीजिएगा ना। आप ये करें कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? जो नियम है, विधिवत नियम है, उसको पालन कीजिएगा ना। वो सब कुछ उनका कहने का मतलब दूसरा हम समझ गए, लेकिन बात है जो मौलिक नियम है उसको फॉलो कीजिएगा। और करना क्या आपको, जब आपके सामने निबंध आया तो इतना लोकोक्ति मुहावरा कथन पढ़े हैं, 5 मिनट बैठ के 5 को लोकोक्ति ये कोटेशन लिखने से क्रमबद्धता टूट जाता है। वही तो लाना है आपको, वही तो लाना है आपको। बोरियत नहीं लगना है निबंध को, तो आपको वो क्रमबद्धता तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ने के लिए सीखना, यही तो अभी कर रहे हैं ना। अगर आप उतना जानवे करते और उतना कर दे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ता चीजों का। आपको जहां गलत है वही तो करने के लिए सीखना है। और आप ये कहें कि नहीं वो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमको आता नहीं है, तो वो सही नहीं है हम सही है, तो ये सही नहीं होगा। आपको अभी समय दिया गया है कि आपको क्रमबद्धता तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, आप जबरदस्ती डालें शुरू में, जानते हैं ना कभी कभी जबरदस्ती का रिश्ता भी बहुत ज्यादा निभ जाता है, हो सकता है ऐसा ही कुछ हो जाए, तो आप डाल लिए। मतलब नहीं आप बहुत कंजूसी करते हैं। 3-4 तो डाल 2 एक शुरू में रखते हैं और एक लास्ट में रखते हैं। सर वो ऐसे लिए थे ना, तो हम उसका गलत मीनिंग निकाल के लिखे थे, तो आप बोले उसमें मार्क्स नहीं दिए। हाँ सर जैसे कि अगर ये ऐसे ही कोटेशन मतलब ऐसे ही आ जाएगा लोग, अगर समझ में से अच्छा एग्जैक्ट वर्ड नहीं निकलेगा, लेकिन हमको लगेगा हम लिख, हाँ हाँ तो लिख दो। तो सर उसका मीनिंग नहीं ना लिखेंगे, मतलब उसका अर्थ नहीं लिखिए, लेकिन आपका सेंस ऐसा ना हो कि कुम्हार हो तो उसमें बच्चा को बैठा दे, ऐसा नहीं ना होगा। आप जो सेंस रहेगा उसी सेंस में लिखिए तभी ना नंबर मिलेगा। उसका मीनिंग नहीं लिखेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ मत लिखिए, लेकिन जिस सेंस में है उस सेंस में बात तो कीजिएगा। नींद आ रहा है, चलिए लिखिए अगला, मार भात चोखा कभी ना होगा धोखा। इनको अभी तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही नहीं देखे हैं, ऐसा ऐसा पूछा है जो सोच ही नहीं सकता आदमी। मार भात चोखा कभी ना। थर्ड सेक्शन बिहार का है।
यही बात एक और यही कथन एक और संदर्भ में भी है, दाल भात चोखा कभी न दे तई धोखा, कभी न देगा धोखा, ऐसा भी है। हाँ, देता ही धोखा, तो उस सेंस एक ही है। बस इसका शुरुआत आज कर देते हैं, कल समाप्त करेंगे। इसको तोड़ते हैं, मार भात एक साथ है और चोखा है, और अगला में धोखा है, बस यही तो है। और कोई सेंटेंस है क्या इसमें? 1 2 3, यही है ना? हाँ, जैसे कि मृदा ब्यूरो रिपोर्ट में आया था कि 1/3 जो उपजाऊ मृदा है वो नष्ट हो चुका है। तो सर इसका है जैसे कि हम प्राकृतिक खेती जैविक कृषि का करेंगे तो उस मृदा मतलब जैसे कि प्रदूषण है वो है। तुम फिर से पहले तो इसको समझाओ ना, फिर जाओ उदाहरण में। पहले क्या बोल रहे हैं पते हैं क्या? कृषि के माध्यम से कृषि किया जाता है। वहाँ नहीं है, बहुत सारे एकदम सिंपल ढंग में है, एकदम सिंपल है। हाँ, वो जो चीज है जैविक खेती में क्या है, हम रासायनिक खाद का प्रयोग पहले आप वही तो कह रहे हैं, पहले वहां मत जाइए, पहले यहाँ आइए, वहां पहुंचेगा बाद में, समझे ना? यही तो रोकना है ना दिमाग को, कि आपका जो डायरेक्ट उदाहरण पर जा रहा है उससे पहले आपको निबंध पर आना है, जो कोर तत्व है उसको समझाना, फिर उदाहरण पे जाना है, ठीक है? नहीं तो किसी व्यक्ति की मान्यता हो सकती है। कौन? ये विश्वास को दिखाता है। चलिए, क्या विश्वास? क्या? सरलता को, सरलता को, सुपाच्यता, सादगी, स्थानीयता, इजी तो सारा लिख दिए ना, और क्या बात लिखे? आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ। चलिए ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप गलत है, हम कह रहे हैं, हम तो आपको आगे निकाल रहे हैं सांस्कृतिक तत्व। तो वो क्या हुआ यहाँ? सादगी आत्मनिर्भरता क्या हुआ? कृषि पे ही ना हुआ। सरलता नहीं, समय। हाँ तो वो तो गया। यही बात हम बोले थे आपको। हाँ हाँ, ये जी, हाँ हाँ हाँ, इधर एक बात सही बोले, बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में लागत प्रभावी, सत्य, काम को करने में कितना सत्य बोले तो दाल भात खाओगे? अच्छा अच्छा, या नहीं, देखिए सरलता सहजता जहाँ होता है ना, वहाँ ईमानदारी होता है। उसमें आस्था का प्रतीक है सर। आस्था कैसे? मार भात चोखा में उसको आस्था है, उसको लग रहा है वो देवता तो है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ वही तत्व है। विश्वास और आस्था दोनों अलग अलग चीज। आस्था देखिए, आस्था को आप दैवीय जो जोड़ के देख रहे हैं, विश्वास तो दोनों स्वरूपों में एक है। आप उतना व्यक्ति मत जाइए, लेकिन विश्वास और आस्था प्रतीकात्मक रूप से एक ही भाव रखता है। हाँ, ये कहिए कि जब उसको एकदम गूढ़ता से समझने का प्रयास किया तो अंतर आएगा। इसको दैवीय ही मान रहा है, तभी तो कितना श्योर है कि कभी नहीं होगा धोखा। हाँ, आप मानिए, हम इसको विश्वास से ही रखें, आस्था से आप रखिए। और ये शाकाहारी है, यानी पर्यावरण हितैषी है, शाकाहारी। देखिए, बात बिल्कुल सब सही। और कुछ? शाकाहारी नहीं है, अहिंसात्मक व्यक्ति। एक बात और समझिए, ये जो है ना, आक्रामकता आपके शरीर में नहीं लाता है,
सहजता लाता है। तो अहिंसात्मक अभिव्यक्ति, बहुत अच्छा सब। ये मानते हैं ना, जो दाल भात सिंपलिसिटी वाला खाना खाएगा ना, उसके अंदर वो उत्तेजना वाला भाव कम रहेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया। हाँ ये ठीक है। अच्छा, यहाँ तो बस सब निकाल लिए, अभी धोखा वाला पर भी निकालते हैं। धोखा का अभिप्राय क्या है? धोखा का मतलब क्या है? बीमारी से बचाव। धोखा बीमारी है? धोखा मतलब नकारात्मक अभिव्यक्ति। साइड इफेक्ट नहीं है। अगर बजट भी कम लगता है। लेकिन ये सकारात्मक अभिव्यक्ति। हाँ तो देखिए ना, ये नकारात्मकता की बात करता है, लेकिन नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का भाव किसमें है? तो वो है दाल भात चोखा में। यानी मंगलकारी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। बात सही है? सर भी लिख रहे थे। आज यहीं तक। नहीं, धोखा तो है ही नहीं। ये है अंतिम सबसे शुरू इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है कि नकारात्मक, लेकिन कह रहा कभी नहीं होगा धोखा। यानी आपके साथ गलत कभी होगा ही नहीं। संदर्भ में नहीं होगा सर, इसको मैं समाज ये इसके संदर्भ में। हाँ, यानी देखिए गांव में ये होता है ना, गांव में या इस परिप्रेक्ष्य को ऐसे समझें, कहता है कि जब आप सहज रहोगे, सरल रहोगे, किसी के प्रति विश्वास रहेगा आपका, उसके प्रति आपका निष्ठा बना रहेगा, तो आपको कभी धोखा नहीं लगेगा। हाँ लेकिन इसको हाँ तो इसको पहले देखिए, इस परिप्रेक्ष्य को समझे, फिर वहां जाएंगे, फिर कल आगे के आयाम पर चर्चा करेंगे। आज छोड़ दीजिए। कचरा पर तुम जैसे पढ़ा लो, क्या कचरा बता? सब्जी बना रहे तो उसमें तो कचरा रहता है, खाना पड़ेगा। अच्छा तुम क्या बोल रही है, कचरा रहता है ये? नहीं रहता, हम ये बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी साग सब्जी वो बायोडिग्रेडेबल ही रहता है। अच्छा पर्यावरण हित ऐसी तो बता दिए, शाकाहारी है, अहिंसा। हाँ, प्लास्टिक का अंडा आजकल आ गया है मार्केट में। अब बोलिए मत, इनके बीच में तो खास करके कोई लड़का, इनको महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत आग्रही हैं। आप ही जैसा 2-3 वो इस क्लास में रहना चाहिए, जिनका वाक्य अभिव्यक्ति बहुत मधुर में है ना। आप भी सोच रही है कि मधुर में बोल दिए तो अच्छा बोले, तो अभी हम इनको भी बोलते कुछ, है ना। नहीं है, आप हम सही तो बोलते हैं, हमने कभी गलत। इतिहास गवाह है कि औरत कभी गलत नहीं हुई लड़की। लीजिए।